सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, चाहे अंग्रेजी में इसका नाम ले लीजिए, चाहे इसका मूल संस्कृत नाम ले लीजिए, ये एक ही जीव को इंगित कर रहा है, एक ही इंसेक्ट कहिए, एक आर्थ्रोपोड कहिए, एक ऐसा जीव जो कि देखने में ही बहुत भयावह और अजीबोगरीब सा है। और ये अपने विशेष डंक के लिए जाना जाता है, स्टिंग। अगर हमको वृश्चिक को समझना है तो थोड़ा सा अगर इसकी लाइफ साइकिल को, इसकी फिजियोलॉजी को अगर हम समझें बिच्छू की, वृश्चिक की, तो उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ इंडिकेशंस हमें मिल जाएंगे। ये जो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं: एंड ऑफ ईगो, इमोशनल मर्जर, transformation without denial of physical existence, death and rebirth in a sequence, sign of sex for transcendence, watery sign with fight, release of secret power after self-annihilation, seat of serpent fire, and things that likes mysteries. ये जो चीजें हैं, अगर हम एक स्कॉर्पियन की लाइफ साइकिल को थोड़ा सा देखें तो वो बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ये अपने आप में एक बदनाम राशि है। बदनाम इसलिए है क्योंकि ये बहुत मिसअंडरस्टूड राशि है। वास्तव में जीवन में जितने भी बड़े बदलाव आते हैं, जो बड़े बदलाव अर्थात ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज तो ये हो गया कि हरे की जगह काला हो गया, लाल की जगह पीला हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन जो अपने आप, जो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, जो उसकी आइडेंटिटी थी, जो उसका रिकॉग्निशन के पॉइंट्स थे, वो सब चेंज हो जाना, ये स्कॉर्पियो है। इसीलिए ये साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तब हम रियल सेंस में कहते हैं कि आदमी बदल गया, वो पहले जैसा नहीं रहा, उसके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, वो पहले जैसा दिखता भी नहीं है। मतलब वो दिखता नहीं है, उसका अर्थ तो ये नहीं कि मतलब वो फिजिकली कैसा दिख रहा है, उसकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो चेंज हो जाती है। और यही स्कॉर्पियो है। और ये एक सीक्वेंस है। जब लिब्रा है तो लिब्रा में वो फर्स्ट साइन है जब एक व्यक्ति दूसरे से मिल रहा है, चाहे आप उसमें बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, चाहे एक फैमिली पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन जब यहां पे आता है, जो स्कॉर्पियो है वो फिजिकल टुगेदरनेस की बजाय इमोशनल टुगेदरनेस की बात करता है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कनेक्ट ही तब होगा अगर वो आपसे इमोशनली इम्प्रेस्ड है। फिजिकल इंप्रेशन उतना मैटर नहीं करते स्कॉर्पियो के, वो लिब्रा का मैटर है। लेकिन स्कॉर्पियो के लिए क्या होगा, जब तक इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनती। स्कॉर्पियो आपसे इंप्रेस्ड नहीं। स्कॉर्पियो
एक्सपेक्ट ही यही करता है, उम्मीद ही यही करता है कि उसकी इमोशनल जो रिक्वायरमेंट है उससे कोई चीज कनेक्ट करे। इसीलिए ये एंड ऑफ ईगो है। एंड ऑफ ईगो कैसे है? बिच्छू में ईगो कहां से एंड हो जा रही? बिच्छू में इमोशनल मर्जर कहां हो जा रहा है? देखिए, ये स्कॉर्पियो अपने आप में 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली के 8वें भाव को इंगित करता है। तो उससे जब ये कोरिलेट हो रहा है तो 8वें भाव की जितनी भी सिग्निफिकेशन है वो स्कॉर्पियो से कोइंसाइड करेंगी। और उसमें जो सेक्स है वो एक मेजर एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के दौरान जो रिलेशनशिप, जो मैरिज लिब्रा ने करवाई, वो यहां पर आकर ईगो छोड़ देती है। लिब्रा में हम कितने अच्छे दिख रहे हैं, हमने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, हम कितने अच्छे पोज बना के फोटो खिंचवा रहे हैं, हम कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, वहां लिब्रा चले। लेकिन व्हेन इट इज द मैटर ऑफ पर्सनल मोमेंट्स, वहां पर ये चीजें इममटीरियल हो जाती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पर केवल और केवल इमोशन होता है, और वहां पे भी इमोशन सुप्रीमेसी का नहीं होता एक दूसरे से। मैं तुमसे बेहतर दिख रहा हूं या तुम मुझसे बेहतर दिख रहे हो, ऐसा नहीं है। वहां पे हर व्यक्ति रियल सेल्फ होता है, एंड दिस बीइंग रियल सेल्फ, इट इज सबमिटिंग टू द अदर। वो जो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें somebody is submitting himself or herself to the other, and likewise the other one is also submitting himself or herself। वहां पे ईगो समाप्त होती है। दो वो मोमेंटरीली होती है, लेकिन वो जो मोमेंट है दैट इज द स्कॉर्पियो मोमेंट, जहां पे इमोशनल मर्जर हुआ है। और जब इमोशनल मर्जर होता है वहां पे कोई ईगो नहीं रहता। एक्चुअली दोज आर द मोमेंट्स जहां पे यूं लगता है मैं तेरे बिन नहीं रह सकता, मेरा सब कुछ तेरा है, काइंड ऑफ। अब आप समझ ही सकते हैं वो चीज। तो ये जो इमोशनल मर्जर है, एंड ऑफ ईगो है, ये स्कॉर्पियो मोमेंट्स होती है। इसीलिए स्कॉर्पियो इम्प्रेस होगा, या स्कॉर्पियो आपके लाइफ का के अंदर ट्रिगर कब करता है? जब आप अपनी ईगो खो देते हैं। हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी हमारा ईगो है। वो, उसको ये चीज पसंद है, उसको ये चीज पसंद नहीं है। वो जब बात करता है तो इस तरह बात करता है, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। या वो जब बात करता है तो बहुत तरीके से बात करता है, वो बहुत रिस्पेक्ट देता है। ये क्या है? इट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईगो ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार के अहम है, अहंकार है या ईगो। कोई ऐसी है जो दूसरे को ज्यादा एक्सटेंट तक एक्सेप्ट करती है, कोई ऐसी है जो ये दूर खड़े होकर बात करो, ऐसी भी होती है। कोई बॉस होता है जो कहता है कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सीधे मेरे रूम में आओ, मेरे केबिन में आओ। और एक ये होता है मेरे दरवाजे पे जो सेक्रेटरी बैठा है या बैठी है, उसको बताओ, जब बोलेंगे तब आना।
ऐसे बिना पूछे नहीं आता। दिस इज द डिस्टेंस दैट ईगो क्रिएट्स। तो हम क्या हैं? हम अपनी ईगो हैं। जिस दिन ये ईगो समाप्त हो जाती है, उस दिन हम वो नहीं रहते जो हम उससे पहले थे। और जब हम वो नहीं रहते तो हम किसी और फॉर्म में आ जाते हैं। या तो हम जीरो ईगो हैं, या हम ईज्ड आउट ईगो हैं। हमारी ईगो ने जो पहले जो डिस्टेंस रखा था वो कम हुआ, या पहले कम था, कुछ ऐसा इंस्टांस हुआ लाइफ में कि वो डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पे हम बदल गए। एंड स्कॉर्पियो सिग्निफाइज दैट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आती है? जब कुछ बड़ा होता है, जो आपके इमोशन को अफेक्ट करता है, जो आपके ईगो को अफेक्ट करता है। इमोशन को भी अफेक्ट करता है और ईगो को भी अफेक्ट। तब आप वैसे नहीं रहते हो। आप हम सब। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा स्कॉर्पियन की लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा। लाइफ साइकिल क्या है? फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड देन नेक्स्ट बर्थ। इतना ही। इससे काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि स्कॉर्पियो है क्या, या कहना क्या चाहता है, या क्या मैसेज है स्कॉर्पियो। एक जो बिच्छू होता है, ये मल्टीफेटेड होता है। बहुत सारे पाँव। तो आदमी के ईगो की डायमेंशंस बहुत सारी। वो किस डायरेक्शन में चल सकता है या चल देगा, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत आसानी से चल देगा। क्यों? क्योंकि कई सारे पाँव हैं। दो पाँव से चलने में या चार पाँव वाले की आप डायरेक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट व्हेन इट इज मल्टी फुटेड, वहां डायरेक्शन, स्पीड, उसका सिंक्रोनाइजेशन असेस करना उतना आसान नहीं। ऊपर से फिर उसके दो आगे वाले हाथ या क्लॉज देखिए, जिससे वो किसी भी चीज को पकड़ता है, वो आगे रहता है। और उसका जो स्टिंग है वो पीछे रहेगा और थोड़ा ऊपर उठा रहता है। और वो अधिक पांव होने के कारण, छोटे छोटे पांव होने के कारण, उसकी आवाज नहीं होती रिलेटिवली। हाँ, सूखे पत्ते और झाड़ियों के बीच में से जा रहा है तो उसके चलने की वजह से पत्तों में आवाज आ सकती है, बट उनके मोशन की आवाज नहीं होती। और ऐसा किसी भी आपने कीट में देखा होगा जिनके कई सारे पांव होते हैं, और वो जब चलते हैं कितनी आसानी से और बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, कोई आवाज नहीं। वो जब एक मेल और फीमेल स्कॉर्पियन एक साथ आते हैं, दैट एक्ट इज वेरी वायोलेंट आफ्टर स्टेज। और उसके बाद क्या होता है? वंस दैट एक्ट इज कंप्लीटेड, द फीमेल ट्राइज टू डेवर द मेल। जो फीमेल है वो मेल को मारने के लिए कोशिश करती है, उसको खा जाने की। जो मेल है अगर अपनी जान बचा गया तो बचा गया, वरना उस एक्ट के बाद इट इज द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ मेल। ऐसा ही कई जीवों में देखने को मिलता है कि आफ्टर दे कम टुगेदर फॉर एन एक्ट ऑफ सेक्स, द मेल हैज टू डाई। अब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट डिनायल ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। फीमेल की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस पड़ी है, मेल खत्म हो गया, बट फीमेल की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। नाउ शी इज रेडी टू बी अ मदर बिकॉज ऑफ द मेल दैट शी
पॉसिबली वुड हैव किल्ड, जिस मेल को उसने संभवतः मार दिया है, या मारने का तो पूरा प्रयास था, उसमें घायल अवश्य कर दिया होगा, उसके कारण उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसमें एक परिवर्तन आता है कि आफ्टर दैट एक्ट शी इज रेडी टू बिकम अ मदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पर भी जो सरप्राइज है समाप्त नहीं होता। जब बिच्छू के मदर जो स्कॉर्पियन है उसके पेट में जब बच्चे होते हैं, उनका जन्म आदमी की तरह या किसी गाय भैंस बकरी की तरह बच्चों को जन्म नहीं देते, वो कोई अंडे नहीं देते, बच्चे ही सीधे जन्म लेते। लेकिन कैसे? जो बेबी स्कॉर्पियंस हैं, दे आर मेनी ऑफ देम, एक बच्चा नहीं जन्म लेता, कई सारे लेते हैं, जो अपने मदर के पेट में है, वो मदर को अंदर से खाना शुरू कर देते और मदर उस समय, उस मदरहुड के रहते हुए भी किस एक्सट्रीम पेन में जाती, बिकॉज जिनको वो पाल रही है वही उसको अंदर से खा रहे हैं। द मून इज डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो। आप रिलेट कर पाएंगे अब यहाँ पे कि स्कॉर्पियो में मून डेबिलिटेटेड है तो उसका मीनिंग क्या है? मून इज मदर। वो अपने मदरहुड की वजह से पेन में है। एक स्टेज पे जो चीज एक प्लेजर का पार्ट थी, बाद में वो उसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, वो बच्चे उसका शरीर फाड़ कर बाहर आ जाते हैं और वो उस अपनी मदर स्कॉर्पियन को खा जाते हैं। तो जो जन्म दे रहा है उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे डिनायल ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। खत्म। तो हुआ क्या? The act of sex has resulted into the end of the life of the male 99% and female 100%. बट क्या इससे लाइफ एंड हो गई? फादर भी खत्म हो गया, मदर भी खत्म हो गई, मदर स्कॉर्पियन भी गई, फादर स्कॉर्पियन भी खत्म हो गया। लेकिन क्या लाइफ एंड होगी? नहीं, कई सारे नए बिच्छू पैदा हो गए। सो डेथ एंड रीबर्थ, देयर इज अ सीक्वेंस। ये स्कॉर्पियो का कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ अब ये डेथ वही बात है, इट इज फिजिकल डेथ, डेथ ऑफ द ईगो, डेथ ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन, और उसके बाद कुछ और जन्म ले लेता है जिनकी लाइफ में फिर वही इमोशन, वही ईगो, वही सब कुछ आएगा एंड लाइफ कंटिन्यूज। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।